अगर 30 दिन में अपनी लाइफ को बदलना है तो इस वीडियो को पूरा देखो। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन बुक के बारे में जिसका नाम है मेगा लिविंग, जिसे रॉबिन शर्मा ने लिखा है। रॉबिन शर्मा इंटरनेशनल बेस्ट सेलर ऑथर हैं। इनकी 15 मिलियन कॉपीज़ 96 कंट्री में बिक चुकी हैं। इस बुक में ऑथर ने बताया है कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और कैसे आप लिमिटलेस थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं और 30 डे प्रोग्राम को फॉलो करके कैसे आप अपनी ज़िंदगी को परफेक्ट बना सकते हैं। इस बुक की शुरुआत में हमें बताया गया है ये पूरी दुनिया 3 तरह के लोगों से भरी हुई है। पहले वो लोग जिनमें कुछ करने का जज्बा होता है, दूसरे वो लोग होते हैं जो केवल तमाशा देखने में विश्वास रखते हैं, और तीसरे वो लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी यूं ही गुजार देते हैं। वो अपना पूरा समय यही सोचने में बिता देते हैं कि क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, उन्हें अपने जीवन में क्या करना है। मेगा लिविंग का मतलब है अपने जीवन को पूरे शान से, आत्मविश्वास से, खुशी से, पूरी ज़िंदगी से जीना है। ऑथर कहते हैं कि हमारे पास एक परफेक्ट लाइफ जीने की पूरी शक्ति है। अगर एक बार आपने इस पुस्तक में बताए गए मेगा लिविंग के 30 डेज प्रोग्राम में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं तो आप इस शक्ति का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। तो ये हमारे सीखने का आज पहला दिन है और इस पहले दिन में आपको अपने बीते हुए कल को भूलकर अपने भविष्य के बारे में सोचना है। इसके लिए आपको एक दृढ़ संकल्प करना है, क्योंकि ये संकल्प ही आपको उस कल्पना तक ले जाएगा जिसे आपने हमेशा महसूस किया है। तो आइए 30 डेज के प्रोग्राम के पहले कदम को जानते हैं। पहला कदम है, सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लें और 5 बार गहरी सांस लें। जब आप अपने भविष्य की कल्पना करें, इस कल्पना में हर वो चीज़ शामिल करें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ऐसी कल्पना करें कि आप एक कमरे में बैठे हैं जहां आपके चारों तरफ खास लोग बैठे हैं। हर टेबल सजी हुई हैं और स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही है, क्योंकि आप किसी डिनर पार्टी में इनवाइटेड हैं और ये पार्टी बहुत आलीशान है। आप समाज में एक अच्छी हैसियत रख रहे हैं। ऑथर कहते हैं अगर आप ऐसी कल्पना करते हैं जिसमें आप किसी बड़ी कंपनी को लीड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको खुद को लीड करना सीखना होगा। अगर आप अपने परिवार को मैनेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को मैनेज करना होगा, और इसके लिए आप अपने मन और उससे निकलने वाले विचारों पर जीत हासिल करनी पड़ेगी। जिस दिन आप अपने मन पर जीत हासिल कर लोगे उस दिन से आपको दुनिया की हर सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। दुनिया का सबसे महान काम अपने दिमाग और विचारों में छुपी असीम शक्ति को खोजना और अपने उस रूप को धारण करना है जिसे हर व्यक्ति नहीं कर सकता। रॉबिन शर्मा कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में ऐसी शक्तियां हैं जो सो रही हैं। ये शक्ति किसी को भी हैरत में डालने के लिए काफ़ी है, क्योंकि उस शक्ति के बारे में स्वयं उस व्यक्ति ने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर वो इन शक्तियों को जगाकर इनका इस्तेमाल करना सीख जाए तो हर व्यक्ति के जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। हम अपने जीवन में होने वाले हर स्थिति के जिम्मेदार खुद होते हैं, और ये सच्चाई हम जितनी जल्दी स्वीकार कर लें उतना अच्छा है। अपने आप पर विश्वास करने वाले लोग अपने जीवन की सीमाएं खुद तय करते हैं। जीवन में आने वाली हर चुनौती को रास्ते का पत्थर समझकर दुखी होने की बजाय उनसे सीख लेने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग ऐसी परिस्थितियों को नकारात्मक मानकर इससे तनावग्रस्त होने लगते हैं और खुद अपने विकास में बाधा खड़ी करते हैं। हम ऐसी बातें करते हैं जिससे हम अपने अंदर की शक्ति को मार देते हैं। जैसे हम कहते हैं मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ कि किसी बड़ी कंपनी को लीड कर सकूँ, मैं तो कभी खुद का बिजनेस नहीं कर सकता, ये मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कभी अपने पास्ट का गुलाम ना बने, जो बीत गया उसे भूल कर आगे बढ़ने में विश्वास रखें। अपने भविष्य के निर्माता खुद बने, क्योंकि हर घटना के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। हर मुश्किल एक चुनौती की तरह जीवन में आती है जो हमें सीख देने की कोशिश करती है और हमारे सपनों की बुलंदियों को छूना सिखाती है। इसीलिए स्टार्टिंग में वो चुनौती चाहे जितनी मुश्किल नजर आए, लेकिन उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह जवाब देना है, उसे स्वीकार करना है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप अपने भाग्य के चमत्कार को कभी नहीं समझ सकते। हमारे मन मस्तिष्क में ऐसी अनंत शक्तियां छिपी हुई हैं जिनसे चमत्कार हुए हैं। अपने दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग भी केवल उसका 25% ही इस्तेमाल कर पाए हैं। बाकी के 75% में क्या है
हिमालय की विषम परिस्थितियों में रहने वाले भारतीय योगी अपने दिमाग को अनुशासित करने में सबसे सफल हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को इस हद तक डिसिप्लिन किया है कि वो इससे अपने दिल की धड़कन और पाचन शक्ति और नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। और योग में ये कला 5000 साल से भी पुराने समय से चली आ रही है। इस शक्ति से न केवल उन्होंने अपने मस्तिष्क को वश में कर रखा है, बल्कि भारी से भारी शारीरिक तकलीफों का मुकाबला आसानी से कर पाने की क्षमता भी हासिल की है। ये योगी लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए और बिना नींद के आसानी से रह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शक्ति केवल हिमालय में रहने से आ सकती है, ये शक्ति हम सब में है। ऑथर ऐसी महिलाओं के एग्जाम्पल देते हैं जिन्होंने अपने बच्चे को मौत के मुंह से बाहर निकाला। जब उनके बच्चे कार के नीचे आ गए तो पलक झपकते ही उन्होंने कार को ऊपर उठा दिया और अपने बच्चों की जान बचाई। 60 साल के बूढ़े लोग मैराथन में दौड़ चुके हैं और पहाड़ों को लांघ चुके हैं। इसीलिए हमें उन सीमाओं को स्वीकार कर इन पर जीत हासिल करना सीखना चाहिए। और जो व्यक्ति इन सीमाओं को स्वीकार नहीं कर सकता, डरकर हार मान जाता है, तो यह शक्ति उनके लिए कभी काम नहीं करती, क्योंकि आपके जीवन की हर परिस्थिति आपके सोच का परिणाम है। इसीलिए ऑथर का मानना है कि आप हर दिन, हर मिनट, हर सेकेंड जो भी सोचते हैं उसके लिए पूरी तरह आप जिम्मेदार हैं। इसीलिए कभी नकारात्मक ना सोचें। हमेशा ये सोचें कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या महसूस करना चाहते हैं और क्या एंजॉय करना चाहते हैं। आपको सकारात्मक सोच की आदत डालनी चाहिए। लेकिन अगर आपके दिमाग में नकारात्मक सोच भरी है तो शुरुआत में ये आदत डालनी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि एक हैबिट बनाना एक रस्सी बनाने की तरह है। क्योंकि हर रोज आपको इस रस्सी में गांठ डालकर इसे मजबूत करना होगा। जिस तरह रस्सी पर रोज काम करने से वो मजबूत होती जाती है, इसी तरह आपकी आदत भी है। अगर आप एक बार अच्छी आदत की शुरुआत करते हैं तो रोज धीरे धीरे उस पर कायम रहने की कोशिश करनी चाहिए। इससे उस आदत को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। आज ही अपने दिमाग से सभी नकारात्मक विचारों को निकाल कर बाहर फेंक दें। आप एक चेयर पर बैठिए और उन विचारों को एक कागज पर लिखें जिन्होंने कल तक आपको सीमाओं में जकड़ा हुआ था, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। यदि एक बार आप इनको नोट कर इनके प्रति सचेत होकर इन्हें हटाने में कामयाब हो जाते हैं और उनकी जगह सकारात्मक और नए विचारों को स्थान देते हैं जो आपको एनर्जी, इंस्पिरेशन और आपके सपनों और उम्मीदों को नए जीवन से भर देता है, तो आपके सपने साकार होने की दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। प्रकृति का यही नियम है कि सकारात्मक हमेशा नकारात्मक चीज पर हावी होकर जीत जाता है। जिस तरह जोसेफ मर्फी ने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पुस्तक से हमें अपने दिमाग की उस शक्ति के प्रति सचेत किया, ठीक उसी प्रकार ऑथर का मानना है कि हमें अपने मन की आंखें खोलकर अपने आसपास मौजूद बेशुमार दौलत को देखना सीखना चाहिए, क्योंकि इस दौलत से हम हर वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे जीवन में खुशियां लाएंगी। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। इसीलिए ये 30 डेज अपने आप को समर्पित करते हुए इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है, जिसमें ऑथर इस पुस्तक के द्वारा समझाते हैं। इस प्रोग्राम में हमें अपने मन और शरीर पर नियंत्रण करने के तरीके सीखने को मिलते हैं। इसका इस्तेमाल भारत के योगी 5000 साल से भी ज़्यादा समय से करते आ रहे हैं। इन तरीकों का पता ऑथर को हिमालय की विषम परिस्थितियों में रहने वाले योगियों के गहन रिसर्च के बाद पता चली। इंसान अपना निर्माण और विनाश खुद करता है, अपने विचारों के हथियार से अपने सपनों का नाश कर लेता है। इसीलिए ऑथर हमें अपना मालिक खुद बनने का जज्बा देता है। आपको काइजन सिद्धांत अपने जीवन में अपनाना चाहिए। काइजन जापानी डिक्शनरी का एक शब्द है जिसका अर्थ है लगातार और अनंत उन्नति करना। अगर आप किसी भी महान व्यक्ति के सफलता की कहानी पढ़ें तो आपको काइजन के प्रति उसके जज्बे का पता चलेगा। जीवन के मैदान में बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए आपको रोज काइजन के सिद्धांत पर चलना चाहिए। हमेशा अपना मनोबल बढ़ाएं और अपने आप को पॉजिटिव विचारों से भरते रहें। अगर एक बार आपने काइजन का सिद्धांत समझ लिया तो आपकी ज़िंदगी में शांति और संपन्नता और आनंद अनंत रूप से आएंगे। हमें अपने आप को हमेशा सफलता के प्रति प्रेरित करते रहना चाहिए, अपने आप में सुधार करते रहना चाहिए। ये सुधार कुछ भी हो सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, पढ़ाई करना, विजुलाइज करना और अपने आसपास अच्छे लोगों को चुनना। लेकिन अगर आप इसके विपरीत हैं
आप ज़्यादा सोते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, पूरे दिन टीवी देखते हैं या इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, तो आप काइजन के सिद्धांत से बहुत अलग हैं। कभी भी अपने आप को किसी मुश्किल परिस्थितियों का हवाला देकर कमज़ोर न साबित करें, क्योंकि आसमान में बादल तो हमेशा रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को सही दिशा में मोड़ें तो हर बादल झड़ सकते हैं। और ये दिशा है सकारात्मक विचारों की दिशा। अपनी ज़िंदगी के विनर बने। याद रखें, इस ज़िंदगी का सफ़र ही सबसे मज़ेदार सफ़र है, ना कि मंजिल। एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब आपके अंदर की छिपी हुई शक्तियाँ आपको आज़ाद कर देंगी। अपने दिन के 24 घंटे में से 1 घंटा आपको खुद को पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने में व्यतीत करना चाहिए। ये आप किसी भी समय कर सकते हैं, और किस तरह कर सकते हैं ये हम आपको अभी बताते हैं। नंबर 1, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके ये किसी भी काम से कर सकते हैं, जिससे आपको जीवन के विकास से संबंधित जानकारी मिले। जैसे आप पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग या थिंक एंड ग्रो रिच जैसी पुस्तक पढ़ सकते हैं। आप काम पर जाते समय या अपनी गाड़ी में, बस में इंस्पिरेशनल वीडियोज़ या ऑडियो टेप सुन सकते हैं। जो पढ़ते हैं वो लीडर बनते हैं। अगर आप एक बार पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं तो आपको सच्चा लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको हर हाल में इस रास्ते पर चलना चाहिए। बेशक खाने में चुप हो जाएं, लेकिन इस रास्ते में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। नंबर 2, एक अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए हमें रोजाना कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करने में खर्च करना चाहिए। हर दिन थोड़ी सी एक्सरसाइज आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी और एनर्जी में चमत्कारिक रूप से बदलाव करती है, जिससे आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके हर कदम केवल सकारात्मक ही उठते हैं। ये फिजिकल एक्टिविटी आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप तैर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं। अगर आप अपने विचारों को अपनी ज़िंदगी का एक शक्तिशाली खिलाड़ी बनाना चाहते हैं तो आपको इन 10 नियमों पर गौर करना चाहिए। पहला नियम, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हर रोज़ हर मिनट आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपके विचार ही आपकी दुनिया तय करते हैं। दूसरा नियम, आपकी बाहरी दुनिया आपके विचारों का रिफ्लेक्शन है। इसीलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले अपने दिमाग में चलने वाले विचारों को बदलना होगा। तीसरा नियम, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही सोचते हैं, लेकिन आप अपनी सोच का तरीका बदल सकते हैं। इसके लिए आपको स्वस्थ आदतें अपनानी चाहिए, जिससे आप नकारात्मक सोच को मिटा सकें। चौथा नियम, आपकी नकारात्मक और पुरानी सोच एक दिन में नहीं बदल सकती, इसीलिए आपको इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेगा लिविंग के 30 दिनों तक नियमित रूप से मन लगाकर प्रैक्टिस करने से आपको आश्चर्यजनक बदलाव देखने को मिलेंगे। पांचवा नियम, अपने दिमाग को बताना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं और क्या कर सकते हैं, जिससे हम अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाएं। इससे आप में आत्मविश्वास आएगा और आपको अपनी शक्तियों पर भरोसा होगा। छठा नियम, आपको जिस चीज़ में ईमानदारी और निष्ठा है और जिसमें आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं, आप उसे हासिल कर सकते हैं। इसीलिए इस दिशा में डटे रहें, अपने सपनों को हमेशा जिंदा रखें और दिन प्रतिदिन उसे दोहराते रहें। सातवां नियम, आकर्षण के नियम में विश्वास रखें। ये वो सच है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, विश्वास करते हैं, वो आपके जीवन में सच्चाई के रूप में साकार होता है। आठवां नियम, अपने अवचेतन मन पर विश्वास करें, क्योंकि ये आपके जीवन के निर्माण में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने सपनों का चित्र अवचेतन मन में बनाएं। रूल नंबर 9, एक इंसान का दिमाग एक समय में एक ही सोच पर ध्यान लगा सकता है, इसीलिए अपना ध्यान सकारात्मक सोच में लगाएं। अगर आपके दिमाग में आपको कमज़ोर करने वाले कोई विचार घुस जाता है तो तुरंत अच्छे विचार लाकर उस सोच को बाहर फेंक दें। 10वां नियम, अपनी मंजिल को पाने के लिए सभी चुनौतियों का डटकर सामना करें। और बहुत से लोग अपने जॉब और रिलेशनशिप से नफरत करने लगते हैं, क्योंकि वो इनमें केवल निगेटिव चीज़ों पर ध्यान देते हैं। वो अपने बॉस और काम को पसंद नहीं करते। अगर आप अपने जीवन में केवल नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हैं और खुद का विकास रोक देते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। इसीलिए सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें। जैसे ही आप पॉजिटिव सोचते हैं, वैसे ही आपके आसपास केवल सकारात्मक चीज़ें जन्म लेने लगती हैं। हमारा जीवन एक रहस्य है और हर पल एक नया चमत्कार होता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए और ज़िंदगी का एक मजबूत खिलाड़ी बनने के लिए
आपको अपना जीवन अनुशासित रखना चाहिए, अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए, महान सपने देखने चाहिए और ऊंचे विचार रखने चाहिए, और नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी होने देने की बजाय उन पर सकारात्मक सोच से जीत हासिल करनी चाहिए। यही वो मेगा लिविंग है जिसे आप रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये कोई कोर्स नहीं है, ये सच्चाई है जिसे आपको स्वीकार करना चाहिए। इस बुक में ऑथर आगे ऐसी तकनीक बताते हैं जिससे हम अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। पहली तकनीक है वो फैसला जो आपको खुद के लिए लेना है। आपको फैसला लेना है कि आप अपने व्यवहार में वो बदलाव लाएंगे जिनकी वजह से आपको तकलीफ उठानी पड़ी है। आपको ये फैसला करना है कि आगे से आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। आपको उस व्यवहार को बदलना है जिसने आपको चोट पहुंचाई है, और अगर आप सचमुच ये फैसला करना चाहते हैं तो उस फैसले को लिखकर एक जगह चिपका दें जहां आप सोते हैं, और सोने से ठीक पहले इसे 10 बार पढ़ लें। धीरे धीरे इस फैसले का बीज आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगा और आपके जीवन में वो फैसला सच हो जाएगा। दूसरी तकनीक, अपने नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलिए। इसमें आपको जब भी ऐसा लगे कि आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार प्रवेश कर रहा है तो खुद को इससे अलग करने की कोशिश करिए। आप तुरंत सकारात्मक विचार सोचने लगें। तीसरी तकनीक, नकारात्मक सोच बदलने के बाद सकारात्मक सोच के उस पैटर्न को अपनाने में है जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। ऐसे ऊर्जावान विचारों को अपनाएं जो आपको साहस और आत्मविश्वास और प्रेरणा से भर दें। चौथी तकनीक अपने दिमाग को नियंत्रित करने से संबंधित है। अगर आप ऊपर बताई गई 3 तकनीकों का पालन करते हैं तो यही चौथे नियम का सार है। इसीलिए अपने विचारों में केवल सकारात्मकता को स्थान दें। अब आपको ऑथर 1 स्टेप फॉर्मूला बताएंगे जिसका इस्तेमाल किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर सकते हैं। आइए जानते हैं उस 1 स्टेप फॉर्मूला को। नंबर 1, सबसे पहले अपना एक लक्ष्य बनाएं, उसे पहचानें, उसे तय करें कि क्या करना है, और फिर उसकी कल्पना करें, उसे विजुलाइज करें। नंबर 2, एक बार अपना लक्ष्य निर्धारित करने के बाद इसे कहीं लिख लें और एक समय निर्धारित करें जब आपको उस लक्ष्य को हासिल करना है। नंबर 3, अपने लक्ष्य को ही अपनी सोच बना लें। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक सर आइजैक न्यूटन से जब ये पूछा गया कि उनकी सफलता का राज क्या है तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी अपने लक्ष्य के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। इसीलिए हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें और हर सुबह जोर जोर से अपने लक्ष्य को कम से कम 10 बार दोहराएं, उसे विजुलाइज करें। नंबर 4, हमारा स्वभाव अक्सर ऐसा होता है जब हम पर किसी कार्य को करने का दबाव होता है तो उसे हम ज़्यादा प्रभावी और कम समय में पूरा कर लेते हैं। इसीलिए अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें खुद पर दबाव बनाना चाहिए। जैसे सभी के सामने अपने लक्ष्य की घोषणा करनी चाहिए और ये कमिटमेंट करना चाहिए कि आप उसे पाकर रहेंगे। नंबर 5, अपने लक्ष्य के लिए लोगों का सहयोग हासिल करने से पीछे ना हटें। अगर आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो एक एंकर की मदद लें। अगर आप मैराथन में दौड़ना चाहते हैं तो फिजिकल एकेडमी को ज्वाइन करें। सहयोग के लिए अपने आप को स्वतंत्र छोड़ दें। नंबर 6, 21 का नियम याद रखें। कोई भी चीज़ अगर आप लगातार 21 डेज तक दोहराते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। अगर आप सुबह वॉकिंग करने की आदत डालना चाहते हैं या फिर स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो कम से कम 21 दिनों तक रोज़ इसकी प्रैक्टिस करें और 22वें दिन वो आपकी हैबिट बन जाएगी। रूल नंबर 7 और आखिरी नियम कि खुश रहें और खुद को इनाम दें। हर छोटी बड़ी जीत के लिए खुद को शाबाशी दें, लेकिन अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें। अपनी मानसिक शांति का ध्यान रखें। अपने खाने में संतुलित आहार को शामिल करें, क्योंकि आपके जीवन में जोश और उमंग के लिए आपका स्वस्थ आहार भी जिम्मेदार है। इसके बाद ऑथर अपने जीवन में एक्सरसाइज करने का समय निर्धारित करने के लिए कहते हैं, क्योंकि भारतीय योगी इसे अपने जीवन में एक आनंद सत्य के रूप में स्वीकार कर चुके हैं और ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत योग को ही मानते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हमें डेली अपने जीवन में योग को समय देना चाहिए। कम से कम 15 मिनट तो हर रोज आराम से शुरुआत करें और खुद को शक्तिशाली महसूस कराएं। खेल को भी अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। फिजिकल फिटनेस का एक छोटा सा लक्ष्य बनाना चाहिए
और हम अपने जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं, जिसकी कल्पना करते हैं, उसे विजुलाइज करना चाहिए। मेगा लिविंग जैसे प्रोग्राम को अपनी आदत बना लो और डेली एक ही समय पर परिचय करो। अब हम आपको इस बुक में बताए गए कुछ चमत्कारिक सूत्र बताने जा रहे हैं जिनसे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। कम सोएं और हर रोज 1 घंटा अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए निर्धारित करें। अपने जीवन में खुद को फालतू कामों में मत डालें, सकारात्मक कामों पर ध्यान दें। हर संडे खुद के लिए एक ऐसा समय निर्धारित करें जब आप अपने सप्ताह की योजना बनाएं और अपने लक्ष्य को विजुलाइज करें। इस दिन आप इस इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ें, ऐसे गाने सुनें जो आपको एक्टिव और उत्साहित रखें। केवल अपने काम पर ध्यान दें, परिणाम की चिंता छोड़ दें। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक जोर से हंसें। ध्यान करने को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। अपने जीवन में शांति लाएं और दिमाग में किसी भी नकारात्मक विचार को ना आने दें। पूरे दिन खुश रहें और अपने समय का समझदारी से इस्तेमाल करें। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित लोगों के साथ जुड़ें और उनसे सीख लें। अपने जीवन में किसी को भी खुद को अपमानित और धोखा देने की अनुमति ना दें। लोगों का नाम याद रखने की कोशिश करें। सच्चे आत्मविश्वासी और विनम्र बने। खुद की शक्ति को पहचानें और खुद को सुझाव दें। ऐसी ऑडियो बुक सुनें जिससे आपकी आदतों में सुधार आए। किसी से मिलते समय पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हों। एक एडवेंचरर बने। आपकी अपनी ज़िंदगी को पूरे जोश और जिंदा दिली से जिएं। प्रकृति में समय बिताने के लिए समय निकालें। प्रकृति में समय बिताने से हमारी भावनाओं पर गहरा असर पड़ता है और हमें इससे शांति मिलती है। अपने जीवन में इतनी मजबूत बने कोई आपकी मानसिक शांति को तोड़ ना सके। अपने कमजोरी की लिस्ट बनाएं और एक सच्चे आत्मविश्वासी बनकर अपने कमजोरी पर विजय पाएं। सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सकारात्मक चीज़ें पढ़ें और बोलें या सुनें। तो ये बुक समरी यहीं तक है। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।